हेलो फ्रेंड, तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, लिखा गया है कि साइन 60 डिग्री इंटू है। यहां पर क्या है, ये गुना का निशान है यानी इंटू है। कॉस 30 डिग्री है प्लस साइन 30 डिग्री है और यहां पर क्या है, ये भी इंटू है, ठीक है ना। और यहां पर लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा भाई। अगर आपको साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यू अगर याद है तो बनेगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बिकॉज आप लोग का बहुत जल्द एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको सोल्यूशन करने का कोशिश कर रहा हूं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, मल्टीप्लाई का निशान दूंगा, साइन 60 डिग्री हो गया। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस, फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। तो कॉस अगर 60 का वैल्यू देखूंगा तो 1/2 ही होता है। अब आगे देखिए, अब आगे बनाएंगे, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, क्योंकि 2 गो है, यहाँ भी अंडर है, ये अंडर है, तो अंडर से अंडर समझिए कैंसिल, मल्टीप्लाई में ये 3 हो जाता है, अंडर हट जाता है। प्लस है, प्लस लिख दीजिए। अब उसके बाद 1 को तो 1 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। नीचे का एलसीएम निकालेंगे 4 तो 4 हो जाएगा। नीचे में अगर सेम है तो ऊपर में भी सेम ही लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे, 4 हो जाएगा, और नीचे में तो ये 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, कितना आया, 1 ना, तो देखिए तो 1 है कहीं आंसर, हाँ सी नंबर मेरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। यहां पर ऑप्शन सी सही है मेरा, 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, निम्न में किसका मान 0 के बराबर होता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिए। 90 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री में तो 0 नहीं होता है, 1 होता है। कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल साइन 0 डिग्री में, जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, उसी तरीके से कॉस 90 डिग्री का वैल्यू बिल्कुल ही उसके में उल्टा हो जाता है, यानी कॉस 90 डिग्री में 0 हो जाता है। तो यानी ये वाला मेरा ऑप्शन सही है, यानी बी होगा। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान देखिए, क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो यहां पर देखिए पाई का वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए, पाई का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री, तो यहां पर देखिए 180 को अगर 3 से अगर भागा कर देंगे, 180 डिग्री को अगर 3 से अगर भागा कर देंगे तो 60 मरते में, तो 60 डिग्री का वैल्यू √1/√3 थोड़ी ना होता है ये, तो यानी पहला वाला तो मेरा नहीं होगा। दूसरा का अगर ऑप्शन देखेंगे, कॉस π/4 है, तो पाई का वैल्यू तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना, 180 डिग्री है, और नीचे में 4 है, इसको आपस में काट लेते हैं तो आ जाएगा कितना, 45। 4 को अगर 180 से भागा करेंगे तो 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यानी ऑप्शन मेरा ये बी वाला मेरा सही है, तो बी में लगा देंगे, ठीक है। और जैसे ही मेरा को अगर ऑप्शन मिल जाता है ना, तो हम बाकी को नहीं देखने जाएंगे, क्योंकि मेरा उतना ही में अगर आंसर आ जाता है ना, तो बाकी को चेक करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में। यहां पर देखेंगे 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है भाई, यहां पर देखिए पहला यहां पर दिया है, सेकंड का यहां ऑप्शन है, थर्ड का यहां पर है, 4 का इस जगह पर दिया है, यानी डी नंबर यहां पर है। अगर आप देखोगे, अगर 1 मिनट, क्या आवाज कर रहा है, हाँ, अगर आप देखिएगा तो ये तो पहला यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये दोनों तो सेम तो है नहीं। यहां पर अगर देखेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू अभी बताया 1/कितना होता है, 2 होता है, और 30 डिग्री में कितना होता है भाई, तो 1/√3 होता है।
अब इसके बाद अगर साइन अगर 30 डिग्री के देखें तो साइन 30 डिग्री में तो 1/2 हो गया। अब कॉस 60 डिग्री में बिल्कुल साइन 30 डिग्री का उल्टा होता है, यानी यह वाला मेरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। तो यानी सी मेरा आंसर सही हो जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक है, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी मेरा 1/2, यानी दोनों बराबर है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही है। तो ये ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ 3 थीटा, यानी एक तरह से समझिए कि थीटा के साथ 3 मल्टीप्लाई है, बराबर चिन्ह के इधर आ जाता है तो भागा में हो जाएगा। तो जब भागा बनेगा तो ये किस तरीके से बनेगा भाई, इस तरीके से, यानी 90 को अगर 3 से अगर भागा कर दे, 90 को अगर 3 से भागा कर देते तो कितना मरते में, 30 मरते में, यानी 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ऑप्शन है इसमें क्या, हाँ यहाँ पर है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो लिख देंगे, बस हो गया cos 30 डिग्री। बस शर्ते आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को जितना भी वैल्यू है ना वो सारे का सारे याद करना पड़ेगा, तभी बन पाएगा आपसे ये क्वेश्चन, वरना नहीं बन पाएगा। तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैं आगे भी मैं 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव लेकर आता रहूँगा। कोशिश कीजिएगा आप लोग अपने फ्रेंड के साथ जो भी 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर इसी तरह से मिलेंगे तुक्के से, ठीक है। मिलेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।